ये सारे बंदे म्यूट करो यार, कौन मेरा कौन है हाँ। एक्टिव है। बैकग्राउंड नॉइज तुम अपना कम करो। यहाँ पे देखो, अब पेन फाइल कहाँ पे डाउनलोड किया है, जाओ डाउनलोड पे, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो। यहाँ पे यहाँ पे, डाउनलोड हुआ था। हाँ पे डाउनलोड एक से कैंसिल फोल्डर, कर दो। हाँ इसको कैंसिल करो, डाउनलोड फोल्डर पे जाओ, और डाउनलोड यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो भाई। देखो दो दो तुम्हारा पेन फाइल है, तो इसमें तुमने जो जिस सर्वर को लॉगिन कर रहे हो, वो तुम किस पेन फाइल से करोगे। यहाँ पे चेक करो, पहले सर्वर एक नया क्रिएट करो और नया एक पेन फाइल क्रिएट करो, ठीक है। ये दो तुमने पेन फाइल डाउनलोड कर रखा है ना, .pem, हाँ, तो यहाँ पे एक ये होना तो सर चाहिए। सुबह की थी। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ऐसे राइट क्लिक करो, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे जाओ, शो मोर ऑप्शन, यहाँ पे गिट बैश कहाँ पे आ रहे हैं, ओपन विद गिट बैश आता है, इंस्टॉल ही नहीं किया हो अभी तुम, गिट बैश नहीं इंस्टॉल हुआ नहीं है क्या। इंस्टॉल हो। हाँ हाँ, इंस्टॉल हो गया ना वो। तो यहाँ इंस्टॉल होता मेरा। था, आप, तो ये राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पे राइट साइड में राइट क्लिक करो, कहीं वहां पे फोल्डर पे मत सेलेक्ट करो, कहीं पे भी राइट क्लिक करो। ये आ रहा है, ओपन फोल्डर करूँ। भाई इसको हटाना, ओपन फोल्डर क्यों कर रहा है यहाँ पे, भाई कैंसिल करो इसको, विंडोज फाइल ओपन है यार। इस पे यहाँ पे करूँ ना साइड में फिर। ओपन करो, साइड में ओपन करो, साइड में आओ इधर, शो मोर ऑप्शन पे जाओ, ओपन विथ, ओपन ही आ रहा है, ओपन भी तो नहीं है। ओपन आ रहा है सर डायरेक्ट इसमें। अरे देखो यहाँ पे जैसे कोई भी VM हमें लॉगिन करना है तो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे मेरा स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मान लो कि मेरे यहाँ पे कीपैड VN है, कोई भी यहाँ पे है, तो राइट क्लिक यहाँ पे किया, राइट क्लिक शो मोर ऑप्शन करने के बाद में यहाँ पे अब तुम फाइल पे क्लिक कर रहे हो, यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन मेरा, हेलो। यस। तो यहाँ पे तुम्हें राइट क्लिक करना है, ओपन विथ शो मोर ऑप्शन जाना है, यहाँ पे गिट बैश शेयर करना है, अब यहाँ पे गिट बैश तुमने कर दिया। अब यहाँ पे लॉगिन करने के ठीक है। बाद में मान लो कि तुम्हारे पास कोई जोन सा VM तुमने एक्सेस किया है, तो मान लो कि जैसे हमारे पास ये वाला कोई एक VM एक्सेस करना है, इसको VM एक्सेस करना है, तो यहाँ पे अब हम्म। हमें, देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये हमारा करेक्ट VM है जिसपे हमारा पेम फाइल है। तो यहाँ पे जो है ना, कनेक्शन में जाओ, यहाँ पे अब SSH क्लाइंट पे जाओ, SSH क्लाइंट पे जा रहे हो ना, तो जब तुम्हारे जब यहाँ पे की करोगे, तो dg.key_peer VM होना चाहिए, पेम होना चाहिए। अब हमारे पास ये वाला है, हम तो जो है ना यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पे हम VM पे कर रहे हैं, जबकि हमारा पेम फोल्डर दूसरे फोल्डर में है, दूसरे यहाँ पे है, जो है ना, एक मिनट हो गया, की पेयर यहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। इसको मैंने किया, अब यहाँ पे एक्सेस करने के बाद में मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे मेरा क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा VM लॉगिन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा VM लॉगिन हो गया यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे जो प्रोसेस करना है, अब मान लो कि हमें कोई बोल दिया कि कोई टॉम कैट एप्लीकेशन लॉगिन करो, कोई अपाचे बोले, तो मेरे को अपाचे इंस्टॉल करना है, बोलेगा कि अपाचे इंस्टॉल करके मेरे को दो। अब तो अपाचे मैंने इस पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया, अभी मेरे को टाइम मिला था, तो ये जो है ना वीडियो मैंने भेजा है, देखा है उसमें अपाचे कैसे, एक पे मैं जब इंस्टॉल किया हूँ, तो फर्स्ट वाला मेरा रन कर रहा है, लेकिन सेकेंड वाला रन पे जो है ना, जैसे ही हम जा रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाला एरर आ रहा है, द कनेक्शन टाइम आउट। तो एक पे तो हमारे पास देखना, उसमें फर्स्ट वाला में शो कर रहा हूँ कि भाई हमारे पास एक तो VM एक्सेसिबल है, सेकेंड वाला में जो है ना हमारे पास ये एरर आ रहा है, द कनेक्शन हैज बीन टाइम आउट। तो इस टाइप का अगर एरर आता है तो हम कैसे फिक्स करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास जो है ना दो एक सिक्योरिटी पेयर मैंने बनाया। अब यहाँ पे इनबाउंड रूल्स में जो है ना, यहाँ पे एक इनबाउंड रूल है, यहाँ पे तुम्हारा अलाउ होना चाहिए, तब तुम्हारा ये जो है ना एक्सेस होगा, नहीं तो तुम सुडो ऐप्ट इंस्टॉल कर दोगे, अपडेट कर दोगे, अपाचे इंस्टॉल करोगे, नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे
हमने एक नया वीएम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग की का ही यूज कर रहे हैं। तो पूछेगा कि हाउ टू इंस्टॉल द अपाचे वीएम्स, हाउ टू इंस्टॉल अपाचे वेब सर्वर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट रिक्वायर दैट वर्चुअल मशीन्स या इंस्टांस। यहाँ पे इंस्टांस में गए हम, यहाँ पे देखिए अपाचे टू इंस्टॉलेशन, नेम मैंने टाइप कर दिया है अपाचे टू इंस्टॉलेशन। अब यहाँ पे जाकर जो है ना, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने उबंटू सेलेक्ट किया। उबंटू सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या तुम्हें स्टोरेज लेना है, इंस्टांस टाइप कौन सा चाहिए, कितना रैम, कितना ये सब चाहिए, ये तुम अपना आर्किटेक्चर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर ले सकते हैं यहाँ पे। तो हमारा T3 माइक्रो जो है ना फ्री इलाइजेबल है, तो मैंने इसको यहाँ पे लॉन्च किया। यहाँ पे की पेयर पूछेगा, तो की पेयर हमने जो है ना यहाँ पे मैंने डीजी की पेयर यूज करता हूँ। मैं ऑलरेडी हमारे पास जो की है उसी को हम यूज कर रहे हैं, हम दूसरा की पेयर यूज नहीं करने जा रहे हैं। अगर दूसरा की पेयर यूज करेंगे तो हम अपना यहाँ से कर सकते हैं। तो डीजी की पेयर यूज कर रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है ना सबको, यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे जो है ना, यस। अब देखो यहाँ तक हम लोग सही करते हैं, लेकिन यहाँ पे लंच इंस्टांस कर दिए। अब यहाँ पे सब ने प्रोसेस यहाँ पे तो सब फॉलो सेम किया है। अब इसके बाद में जो इशू आ रहा है कि भाई हमने जो है ना कैसे हमें वेब ऐप इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। तो इसमें सिंपल है। अब यहाँ पे हमारा जो है ना इंस्टांस यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब वीएम EC2 इंस्टांस हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। EC2 इंस्टांस अब यहाँ पे तो हमारे पास क्रिएट हो गया, लेकिन जो है ना अभी इस पे हम एक वेब एप्लीकेशन सर्वर लॉन्च करने चल रहे हैं। अब वेब एप्लीकेशन हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इसमें ये कैसे वर्क करेगा, इसका इन फ्यूचर में क्या वर्क होगा। तो ये डेवलपमेंट टीम जो भी अपना डेवलप सॉफ्टवेयर करे, हम लोग क्या काम क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर वाले का, लॉगिन करके हमें दे देना। तो हमने पास ऑलरेडी 3 4 है, इसको हम सबको क्लोज कर दे रहे हैं गिट बैश। अब हम अपना फ्रेश से यहाँ पे लॉगिन में गए, यहाँ पे शो मोर ऑप्शन किए, गिट बाय शेयर अपन के किया। अब उसके बाद में क्या किया कि मैंने इसको जो है ना लॉगिन किया, यहाँ पे डीजी के पेयर के साथ में मैंने इसको लॉगिन किया। अब यहाँ पे फर्स्ट है लॉगिन, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्टेप पूछेगा, न्यू वीएम रहेगा तो यस कर देंगे। अब यस करने के बाद में हमारे पास जो है ना एडमिन आईडी से लॉगिन हो गया हमारे इस वीएम पे, जो वेंटू का जो अभी मैंने सर्वर क्रिएट किया था। यहाँ पे अब हमारे पास 3 यहाँ पे इंस्टांस हो गए। हम 3 से ज्यादा हम इस पे इंस्टांस क्रिएट नहीं कर सकते। आई थिंक अभी कहीं अपग्रेड हो गया हो, पहले करते थे तो सक्सेसफुल नहीं होता था, दो ही अलाउ करता था पहले। अभी हमने इस पे एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर दिए। यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना सबको? अभी ये अपाचे 2 मैंने इंस्टांस किया इसमें। अब इस पे हमने जो है ना इसको हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे एक कमांड होता है हमारे अप टू डेट अपडेट करने का, sudo apt अपडेट। अपडेट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे इंस्टॉल करें sudo। ये टाइम थोड़ा लेगा। अब यहाँ पे हम अब sudo apt इंस्टॉल अपाचे 2। अब हमें यहाँ पे अपाचे इंस्टॉल कर दें, यस करना है, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस। यहाँ पे अपाचे सर्वर हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे जैसे ही हम इंस्टॉल करने के बाद में जो है ना क्या करते हैं हम लोग का, यूट्यूब पे भी बहुत जगह तुम देखोगे तो क्या करेगा कि तुम्हारा यहीं तक शो करेगा। अब यहाँ से तुमने तो क्रिएट कर दिया, अब इसको तुम जैसे सीधे जाकर सिंपल एक्सेस करोगे यहाँ पे। एक्सेस में हमारा सर्वर नेम यही शो कर रहा है, पब्लिक आईपी एड्रेस। सीधे यहाँ पे डालोगे, ये एरर शो करेगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या आ रहा है कि एरर। अब यहाँ पे द कनेक्शन टाइम आउट आएगा।
द साइट कैन नॉट बी रीच, अभी इस टाइप का इशू आएगा। यहाँ पे भी आ गया होगा कहीं। ये क्रोम में है, थोड़ा सा फायरफॉक्स से थोड़ा टाइम लगता है इसमें। अब देखो यहाँ पे द कनेक्शन हैज बीन टाइम आउट। अब ये क्यों आ रहा है इसको, जबकि हमारे पास दूसरा सर्वर है, सेम सर्वर है यहाँ पे। अब इसमें हमने जितने पहले वाला जो दो सर्वर थे उस पे कर रहे हैं, यहाँ पे सीधे सिंपल में तो हमारे पास एक्सेसिबल हो जा रहा है। जैसे मान लो कि ये वाला ब्लैंक ही सर्वर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का आईपी एड्रेस यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे आईपी एड्रेस इंटर किया है यहाँ पे। तो हमारे पास ये सर्वर एक्सेसिबल है। देख रहे हैं यहाँ पे अपाचे 2 डिफॉल्ट पेज यहाँ से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, तो इसमें क्या फीचर है कि इसमें हमने क्या सिलेक्टेड नहीं किया है कि हमारा जो है ना सेकेंड वाला ये सर्वर हमारे पास एक्सेसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमें क्रिएट इंस्टांस क्रिएट के टाइम ही जो है ना हमें पता होना चाहिए कि भाई जो इनबाउंड एंड आउटबाउंड रोल अलाउ करना है। एचटीटीपी जो वेब एप्लीकेशन है वो हमारे वेब के थ्रू ओपन होते हैं, तो वेब के थ्रू ओपन होता है तो हमें कौन सा पोर्ट अलाउ होना चाहिए, हमारा 80 नंबर पोर्ट अलाउ होना चाहिए और 443 पोर्ट अलाउ होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर इस टाइप का इशू आ रहा है या कोई एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं हो रहा है इन फ्यूचर में, बोलेगा कि इस टाइप की इशू है, तो हम सिंपली पहले जाके चेक करेंगे कि भाई यहाँ पे जो अगर इसके कंपैरिजन में दूसरा कोई सर्वर है तो वो सर्वर का जो है ना पोर्ट अलाउ है या नहीं है, सर्वर का पोर्ट अलाउ है या नहीं है। तब हम पोर्ट अलाउ है या नहीं है वो कैसे चेक करोगे। 3 सर्वर थे ना, ये वाला। इसका अब हम चेक करेंगे कि पोर्ट इसका अलाउ है कि नहीं है। अब यहाँ पे सीधे सिक्योरिटी वाला टैब पे जाएंगे हम। यहाँ पे सिक्योरिटी वाला टैब में गए यहाँ पे। अब यहाँ पे इनबाउंड रूल्स में चेक किए यहाँ पे। इनबाउंड रूल में जो है ना यहाँ पे पोर्ट से अलाउ नहीं है। तब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये पोर्ट रूल क्रिएट करना पड़ेगा। अब रूल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनबाउंड रूल में यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल करना पड़ेगा यहाँ पे। देख रहे हो ना यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे एडिट इनबाउंड रूल्स। अब यहाँ पे एडिट ऐड करोगे यहाँ पे रूल्स में, यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है जो जो पोर्ट्स को अलाउ करना है, एचटीटीपी पहले अलाउ करेंगे। यहाँ पे कस्टम है, तो यहाँ पे कस्टम एनीवेयर भी कर सकते हैं, एनीवेयर आईपी वर्जन 4, या कस्टम भी रहने दे सकते हो एनीवेयर। यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे ऑल के लिए यहाँ पे हम 00 अलाउ करते हैं, ऑल पोर्ट्स के लिए यहाँ पे 00 अलाउ करते हैं। फिर एक और हम पोर्ट्स यहाँ पे नाम दे सकते हो, तो यहाँ पे हमने एक पोर्ट से और अलाउ करना है एच टी टी पी एस। एच टी टी पी एस यहाँ पे पोर्ट्स हमने अलाउ किया है एच टी टी पी एस। इसका भी एनीवेयर इन द आईपी वर्जन 4, यहाँ पे भी मैंने इसको 00 को, अब इसको रूल को सेव कर लिया मैंने ऑलरेडी। हमारे पास इसका अलाउ है, पोर्ट नंबर हमारे पास पता है, तो हमने पोर्ट्स हमें पता है। तभी हमारे पास कौन सा है, इसका आईपी एड्रेस क्या है। डैशबोर्ड से ही चल के यहाँ पे निकाल लेते हैं कि हमारा इस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, या आईपी एड्रेस डालोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ से हम अपन लोग यहाँ से इसका आईपी एड्रेस निकालें।
और एक बार हम फिर यहाँ से चेक करेंगे कि हमारे पास जो है ना अलाउ है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे अब हमारे अपाचे 2 डिफॉल्ट पेज वर्क कर रहा है।